हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का मैं संतोष कुमारी बगड़िया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स का जो लगातार मेरे चैनल पे बने हुए हैं। तहे दिल से शुक्रिया। ना तो मैं आज शुक्रिया अदा करने आई हूँ, ना ही आपसे इधर उधर की बातें करने आई हूँ। मैं टू द पॉइंट बात करने आई हूँ क्योंकि वक्त कम है, मंजिल दिल्ली दूर है, दिल्ली को भी पास करना है, वक्त को कंट्रोल करना है और अपनी स्ट्रेटजी के साथ कृष्ण जी का चक्र चलाते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैंने आपसे पहला वीडियो आपका मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था कि समझो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, उसी को पूरा करने की सीरीज में मैं नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं शुरू में कुछ बताऊंगी, बीच में मेरा कुछ होगा, लास्ट में जो है वो मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव आपका शुरू होगा। शुरू में मैं आपको बता देती हूँ जो सभी के लिए ज़रूरी है, उसी के लिए सभी की धड़कनें काम करती हैं, दिलो दिमाग काम करता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा रिट मेंस थर्ड ग्रेड या रिट जो थर्ड ग्रेड टीचर्स जो भी बनेंगे उनकी सैलरी पैकेज क्या रहेगा, ये सैलरी आपकी रहेगी। चलिए देखते हैं और चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मेरे यहाँ जब भी आओ तो मस्त खा पी के मज़े में आओ। जब आपका टीवी देखने का मन हो तब आओ, पढ़ाई के टाइम बिल्कुल मत आओ क्योंकि पढ़ना बहुत है, समय कम है, एनर्जी को दुगना तिगना करना है। और इन जो 20 दिन जितने दिन हमारे पास बचे हैं उनको हमें 3 गुना करके अपनी पूरी दिलो जान उसमें लगा देनी है क्योंकि इंसान से बढ़कर अगर धरती पे कोई चीज़ है तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो पता नहीं है कि कुछ है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप सुनिए, थर्ड ग्रेड टीचर सैलरी इन राजस्थान, रिट थर्ड ग्रेड लेवल 1 एंड लेवल 2 आफ्टर प्रोबेशन सैलरी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोबेशन जो 2 साल का होता है उसमें क्या सैलरी रहती है और 2 साल के बाद में आपका क्या सैलरी रहती है। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, फिर भी मैं तो बताऊँगी आपको। चलिए देखिए, मैट्रिक्स लेवल 10। सबसे पहले तो आपके ये कौन सा लेवल लगेगा, मैट्रिक्स लेवल 10। इसके पीछे आपका पेमेंट क्या चलेगा, 9,300 से 34,800। नेक्स्ट ग्रेड पे आपकी हो जाएगी क्या, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि जो ये चीज़ होती है ना वो मैं अभी आपको समझाऊंगी वो कहाँ कैसे काम करती है पेमेंट वाला। ग्रेड पे हो गया आपका 3600। नेक्स्ट नियुक्ति से 2 साल तक की सैलरी, जो नियुक्ति मतलब मान लीजिए आज आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आप सभी को डॉक्यूमेंट्स सबमिट वगैरह सब कुछ हो गया, आपका जो फर्स्ट डे होता है स्कूल में वहाँ से लगाकर 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में आपको मिलती है फिक्स सैलरी 23,700 रुपये। उसमें भी कटौतियाँ होती हैं। 23,700 में आपकी क्या होती हैं, कटौतियाँ होती हैं। GPF 1100 रुपये, RGHS बोले तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना, ठीक है, इसमें 440 रुपये टोटल मिला के आपके हो गए 11,1540 रुपये। ये कटने के बाद तो नेट सैलरी आपकी हो जाएगी उसी में से कट गया 23,700 में से कट के 22,160 रुपये। इसके बाद मैंने आपकी फुल फॉर्म बता दी, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट, 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, अब क्या मिलेगा मैम, 2 साल ये प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में आपको बेसिक पे मिलेगा 33,800। अब देखिए 33,800 कैसे हो गया, कितनी थी आपके यहाँ पे सैलरी, कितनी थी, 23,000 थी, ठीक है ना, 23,000 थी। अब 23,700 में आप ऐड करेंगे 9,300 तो ये आपसे में राउंड फिगर में आके आपका ये आ जाएगा। ये शुरुआती आपकी सैलरी होगी। अब ये जो मिलेगा ना, जैसे इसमें से ये घटे ऐसे ही 33,800 में से आपके डीए घटेगा। डीए इस वक्त 34% है, तो डीए अगर आप 33,800 का 34% निकालेंगे तो 11,492 रुपये होंगे, ठीक है। ये तो आपको मिलेगा, डीए तो आपको मिलेगा, ये प्लस डीए टोटल सैलरी में बताती हूँ आपको। HRA आपको मिलेगा 9%। अगर अदर ज़िले में है और अगर जैसे जयपुर, जोधपुर अच्छे ज़िले में हैं आप, मेट्रो सिटी में हैं आप, तो आपको 18% के हिसाब से, मतलब सैलरी का 18% के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये जो है 3,042 रुपये ये हो गए ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब है यहाँ तक जो सैलरी हो गई वो हो गई 48,334। लेकिन भाई साहब आपको 48,334 रुपये ना मिलके उसमें से कटौतियाँ होंगी, वो भी आप ही की हैं, लेकिन वो एक तरीके से आपका
फ्यूचर के लिए इकट्ठे हो रहे हैं वो पैसे, जैसे 1 रैंक जो इसमें ओल्ड पेंशन जो लागू कर दी ना राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो डिडक्शंस आपके हो जाएंगे GPF 2100 रुपये, SI का मतलब है स्टेट इंश्योरेंस 2200 रुपये, और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 658 रुपीज़। तो नेट सैलरी आपके हाथ में आएगी क्या, 43,376 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अवकाश की बात करें तो अवकाश बहुत अच्छे मिलते हैं, मोस्टली सभी जॉब में यही अवकाश होता है। CL का मतलब है कैजुअल लीव, 15 मिलती है एक साल में। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई काम है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो भी है, जैसा भी है, सबके लिए तैयार रहना है। तो कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक अवकाश जो एकदम से लिया जाए, 2 दिन 3 दिन पहले डिसाइडेड ना हो। 15 मिलती है एक साल में। PL होती है पैड लीव, पैड लीव होती है आपकी 15, वो भी एक साल में 15 होती हैं आपकी। पेड लीव का मतलब होता है कि इसका आपको पैसा मिलता है, ठीक है, जो आपने कमाया है साल। और HPL होती है हाफ पेड लीव। हाफ पेड लीव का भी आपको ये हाफ पेड लीव मतलब आपको 20 मिलती है। आप साल में कभी भी ले लीजिए, हाफ छुट्टियां ले लीजिए, 20 हाफ पेड लीव आपको, आपका जो वेतन है, मतलब पेड लीव और हाफ पेड लीव का मंतर इतना सा है कि जो पेड लीव है उसमें 15 ही ना, हाँ 15 जो आप लेंगे ना उसका आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। उस दिन उन दिनों में जो आपने छुट्टियां की ना उनका आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। और 20 जो आपकी हाफ पेड लीव यानी आधे दिन की छुट्टी, वो आपके उसमें भी पैसा नहीं कटेगा। तो वो 20, तो टोटल मिला के कितनी छुट्टियां हो गई आपके साल में, 15 30 और 20 50 छुट्टियां आपकी ये हो गई। इसके अलावा है कि जैसे आपके फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी आता है आपकी वाइफ के थ्रू, तो उसमें आपकी 15 दिन की छुट्टी होती है पितृत्व अवकाश में। और मातृत्व अवकाश आपको पता है 180 डेज बोले तो 3 का भाग ले लीजिए, 30 का भाग ले लीजिए, तो आपके 6 महीने की यहाँ छुट्टियाँ हो जाएगी। 2 साल तक चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है, डिपेंड ऑन कि आपकी किस लेवल पे सर्विस है, ठीक है। ये तो मोस्टली आजकल सभी को मिल रहा है, ठीक है, मातृत्व और पितृत्व अवकाश। तो अब है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे लगता है 2 साल के बाद में, तो 2 साल के बाद में इंक्रीमेंट जो लगता है DA होता है आपका जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार आपका DA इंक्रीज होता है। ये DA कैसे इंक्रीज होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी कहाँ पे थी अभी, 33,800 रुपये, ठीक है ना, यह आपकी 33,800 है। अब जैसे ही आपने मान लीजिए कि 2023 में आपने अपॉइंटमेंट ले ली, तो 2023 से है ना, पूरा जब 2000 वापस कौन सा आएगा, ये जो वापस जुलाई से जो भी आपका है, जुलाई और जून, जनवरी और जुलाई चलता है। तो जैसे ही आपकी पूरी 1 साल कंप्लीट होगी, मान लीजिए आपने जनवरी से जनवरी कंप्लीट होगी, तो जो न्यू ईयर होगा मतलब 1 साल कंप्लीट होने पे वो उसका फिर वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा आपका, ठीक है, DA। और DA मैंने आपको बताया 34% है, मतलब 34% ऐड नहीं होगा, इसका 3% ऐड होकर आपको इंक्रीमेंट होके अगले साल आपको इंक्रीज सैलरी होगी। 2 साल तो पहले प्रोविजन पीरियड में दे दिए, उसके बाद 1 साल जॉब कर ली, उसके फिर अगले साल में आपकी इंक्रीमेंट लगेगा। ACP रूल्स आपका होता है 9, 18, 27, सभी को पता है कि जैसे आपने सर्विस में 9 साल कंप्लीट कर ली है आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, और पे लेवल में भी एक लेवल आपका हाई हो जाता है, आपकी पोस्ट में प्रमोशन हो जाता है। अब वो आप चाहे प्रमोशन ले लीजिए चाहे ट्रांसफर ले लीजिए, वो डिपेंड करता है, एक चीज़ आपकी कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। चलिए नेक्स्ट, पे लेवल चेंज हो जाता है, इंक्रीमेंट मिल जाता है। अच्छा, लेवल 1 वालों के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। मान लीजिए लेवल वालों ने जॉइनिंग ले ली, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी कर लिया और वो अपनी कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं। अब उनको चाहते हो कि उनको 9 साल के बाद में 18 साल के बाद 27 साल वाला प्रॉफिट मिले, तो उसके लिए उनको करनी होगी बैचलर डिग्री कंप्लीट, चाहे वो BA करे, चाहे BCom करे, चाहे BSc करे, लेकिन उनको बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी अगर वो इन चीज़ों को फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो प्रमोशन लेना चाहते हैं। तो ये तो थी गणित अपनी किसकी, सैलरी की। अब आपके इसके आगे से जो मेन मुद्दा था मेरा इस वीडियो को लाने का, वो है इस तरीके से। मैं थोड़ा सा आपको मिटा देती हूँ, इसमें ज़्यादा मिटाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब मान लीजिए आपने 2023 में मेरी DOB है, मान लीजिए, ठीक है ना, मेरी DOB है मान लीजिए
आप तो मेरी डीओबी भी मत मानिए, छोड़िए। मान लीजिए कि आप अभी 30 के कंप्लीट हो गए। वैसे तो 25 से लगाकर या 21 से लगाकर कई लोग अपनी अपनी एज होती हैं। मान लीजिए आपकी 30 एज आप बाकी है, ठीक है, 30 के आप हो चुके हैं और 30 आपकी बाकी है। 60 साल का हमारी सर्विस पीरियड होता है, ठीक है ना। 30 की आपकी एज बाकी है। मैंने तो आपको इनकी सैलरी बताई, ये उसमें एडिशन बताई ये सब, और बाद में आपके कैश इन हैंड में ये बताई 43,376 रुपये। लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए आप 30 साल के भी हो गए और आपकी जॉब अब लगी है और 30,000 राउंड फिगर में भी आप अमाउंट को लेते हैं। एक महीने की सैलरी 30,000, 12 महीने की सैलरी और 30 साल अभी आपके कमाने के बाकी हैं। कितना कमाया आपने, कितना कमाया आपने? मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी तो कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है, आप बताइए। 1 जीरो कम लगा लिया तो भी मेरी जान खाओगे मैडम। ये हो गया 10,800 और 000, ठीक है ना। और अगर 40 लेकर चलते हैं हम, 43 मिल रहा है, लेकिन अगर 40 लेकर चलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा आपका 49,200 और 000। अभी काउंट करके बताती हूँ, मुझे एक आती है थोड़ी बहुत तो गणित, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए राउंड फिगर में लिया मिनिमम 30,000 गुणा 12 गुणा, मतलब 30,000 एक महीने की है, 12 महीने की आपकी हो जाएगी 12 36 3,60,000 गुणा 30 करेंगे तो आपके ये हो जाएगा अमाउंट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख। इसको देखोगे तो इकाई 40,000 पर मंथ लेकर चलोगे, 12 महीने के सोगे 12 चौक 48, 4,80,000 और 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 4 करोड़ 92 लाख। एक काम कीजिएगा, ये चीज़ है ना ये, और ये नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें से डिडक्शन लेस हो गए, आपकी इंश्योरेंस लेस हो गया, आपका सब कुछ लेस हो के आया है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, यानी कि 5 करोड़ 8 लाख। इसको ये हो गया 4 5 20, 20 करोड़। यूँ समझिए कि सीधे सीधे करोड़पति तो आप बनते, लेकिन आपने बस गलती कहाँ कर दी कि इसको देखा उसको देखा, इसने बात नहीं की उसने बात नहीं की, पति ने कुछ कहा पत्नी ने कुछ कहा, माँ ने कुछ कहा बहन ने कुछ कहा। मोबाइल तो भाई दुनिया की सबसे बड़ा रिश्तेदार है हमारा, जो जिंदगी में हमसे नहीं छूटेगा। एक तो मोबाइल नहीं छूटेगा और एक ओवर थिंकिंग नहीं छूटेगी, और उस ओवर थिंकिंग में अगले आने वाले 20 दिन में आपके हाथ से तो छूटेगा और किसी के हाथ में आएगा और वो उसको आराम से बंद मुट्ठी करके लेके जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, आप आराम से बैठिए, तैयारी बिल्कुल नहीं, तैयारी कर लेंगे हम। आप बैठिए, मोबाइल देखिए, वीडियो देखिए, गाने सुनिए, मोटिवेटेड होइए, धाप धाप के मोटिवेटेड होइए। हम है ना करोड़ों लेने के लिए। आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम की कोई कमी थोड़ी है, वैकेंसी की भी कोई कमी नहीं है। धै धमाधम नया बजट आया है, नई वैकेंसी आ रही है, नया सब कुछ है यार, और अपने पास समय भी बहुत सारा है। आप कीजिए, जिनको लेना होगा हम ले जाएंगे। ये तो गिनती हमें हमारे में आएगी, आपके में नहीं आएगी। तो आप आराम से बैठिए, आपके बस की बात नहीं है। आप आराम से अपने फॉर्म्स को बैग में आराम से भर के उसके लॉक कर दीजिए, और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिमोटिवेटेड हैं उनसे मेरा एक ही मैसेज है कि अब बस आप छोड़ दीजिए पढ़ाई करना। पढ़ाई करना आपके बस की बात नहीं है। और अगर सच में चाहते हैं कि सिलेक्शन हमारा हो, सब कुछ हमारा हो, ये सब एक थाली जो सजा के गवर्नमेंट हमें देगी, आप चाहो तो खुद ले लो और अच्छे से उसको संभाल के रख लो, और चाहो
तो जो बोझ लग रहा हो तो पड़ोसी को दे दो, वो तैयार खड़ा है लाइन में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कंटेंट को लेकर। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, या तो आप पढ़ाई को छोड़ दो, फॉर्म जो फिल किया है उस कागज के आग लगा दो, किताबों को जला दो, या फिर खुद इतना जल जाओ, इतना तप जाओ कि कुछ कर जाओ। 20 दिन 200 दिन के बराबर जियो, इतना रिपीट करो कि वो आपके दिलो दिमाग में, सपनों में बोले। मरोगे नहीं अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लोगे, एक दिन में 2 बार रिपीट कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा खाओ, अच्छा, हज़ारों में कमा रहे हो, करोड़ों में कमा रहे हो, तो सैकड़ों में तो खर्चे कर ही सकते हो। चलो फिर कहती हूँ, या तो इस सजे हुए थाल को खुद ले लो, या फिर अपने नेक्स्ट जो आपके बिल्कुल बगल में खड़ा हो ना, आप उसको दे दो। डिसाइड कर लो क्या करना है, क्या छोड़ना है। मुझे तो इजाज़त दीजिए।